नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पश्चिम बंगाल के आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी की खासी डिमांड देखने को मिल रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बंगाल में सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने नादिया में रोड शो किया और ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार होगी। 4 मई को बंगाल में कमल खिलेगा। बीजेपी बंगाल में विकास करेगी। कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुपम विश्वास के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी ने रोड शो किया। प्रथम चरण के चुनाव में बंगाल के रुझान बताते हैं कि अब ममता दीदी जो बात करती है और जिसके नाम पे गुमराह करती थी, बंगाल के अंदर अब ममता दीदी जो आप कहते थे कि खेला होबे, अब खेला नहीं होगा, खेला शेष। उन्नयन शुरू। बंगाल की धरती पर अब मोदी जी के मार्गदर्शन में बंगाल को फिर से उन्नयन की ओर ले जाने के लिए, विकास की पथ पर अग्रसर करने के लिए डबल इंजन की सरकार 4 मई के यहां पे गणना के साथ ही आएगी। क्यों? आपका ये उत्साह इस बात का प्रदर्शन करता है। और मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपका है, ये उत्साह इस बारे में कह सकता है जैसे यूपी के अंदर वहां के माफिया राज को समाप्त किया गया, करप्शन को समाप्त किया गया। डबल इंजन की सरकार आई, सरकार ने ये किया और जो बचा था उसको बुलडोजर ने पूरा कर दिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बाबा तारकनाथ मंदिर में सीएम योगी ने दर्शन पूजन किए। तस्वीरें दिखा रहे हैं बाबा तारकनाथ मंदिर जो कि हुगली में है। वहां पर दर्शन पूजन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पश्चिम बंगाल में एक तरफ वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बीच हुगली में वो थोड़ी देर में जनसभा भी करने वाले हैं। आखिरी चरण का ये प्रचार है और उस दौरान तारकनाथ मंदिर में जाकर सीएम योगी ने पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियों और जनसभाओं की भारी डिमांड है और ऐसे में पश्चिम बंगाल में वो जमकर टीएमसी और विपक्ष को घेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि डबल इंजन सरकार में जय श्री राम और हर हर महादेव बोलने पर रोक नहीं है, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी जरूर बंद हो जाती है। डबल इंजन सरकार में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध नहीं होता, हर हर महादेव को बोलने में प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सड़कों पर इफ्तारी की दावत बंद जरूर हो जाती है। आप देखो, टीएमसी तो एससी एसटी विरोधी भी है। पहली बार भारत की कोई बेटी जनजातीय समाज में जन्म लेने वाली कोई बहन भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। हर भारतवासी उन पर गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन जब वो बंगाल में आती है तो ममता दीदी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती, सम्मान नहीं देती है। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड से कांग्रेस पार्टी के विधायक इरफान अंसारी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा, मुख्यमंत्री बंगाल को यूपी जैसा बनाना चाहते हैं। इरफान अंसारी ने कहा, योगी जैसे बाबा को बंगाल के युवा पॉकेट में रखते हैं।
मिलेगा और बुलडोजर ज्यादा मिलेगा। क्या दिखाना चाहता है, क्या संकेत देना चाहता है? क्या अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो अपने लोगों को उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी बुलडोजर चलाकर आपके आसियानों को ध्वस्त करने का काम करेगा। मैंने कहा कुल्टी में मैं कह रहा था, ए योगी याद रखना, ए बाबा याद रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है, बंगाल। यहां के लोगों को नहीं जानते हो, हमारे यहां के युवाओं को नहीं जानते हो। तुम जैसे बाबाओं को यहां के युवा जो है पॉकेट में रखता है। और सीधे अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां की दमदम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है। पश्चिम बंगाल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में धुआंधार चुनाव प्रचार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शोज चल रहे हैं। आज भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और जनसभाओं का कार्यक्रम सीएम योगी का है, जिसकी शुरुआत उत्तर 24 परगना के कल्याणी विधानसभा क्षेत्र से हुई है, जिसके बाद फिर वो हुगली गए, वहां पर भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस वक्त वो कोलकाता के दमदम विधानसभा क्षेत्र में है। यहां पर उनका रोड शो चल रहा है और आज उनका जो अंतिम कार्यक्रम है वो शाम 4 बजे के आसपास राजार हाट गोपालपुर में जनसभा के रूप में होगा। और फिलहाल दमदम में ये चुनाव प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रचार थमने में अब 2 घंटे ही बाकी रह गए हैं और इस बीच आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह। चुनावी रथ पर सवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां बीजेपी कैंडिडेट के लिए रोड शो कर रहे हैं। कोलकाता की दमदम विधानसभा सीट है जहां सीएम योगी का इस वक्त रोड शो चल रहा है। तो दमदम में सीएम योगी का रोड शो चल रहा है। धुआंधार रोड शो सीएम योगी कर रहे हैं और आज दिन का तीसरा कार्यक्रम है। कुल 4 कार्यक्रम है और उसके बाद शाम 4:10 पर उनका जो अंतिम कार्यक्रम है आज दिन का वो राजार हाट गोपालपुर में जनसभा के रूप में होगा। लेकिन भारी भीड़ लोगों की बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जयकारे लगाए जा रहे हैं, भाजपा के समर्थन में नारे लग रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और उसके साथ ही कोलकाता की जनता को आप देख रहे हैं। सीएम योगी का लगातार अभिवादन कर रही है जनता और एक झलक पाने के लिए किस कदर भीड़ लोगों के घरों के भी ऊपर है वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सीएम योगी भी जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। खबर सीतापुर से है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को हाउस अरेस्ट किए जाने के मामले से जुड़ी खबर है। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे ने सांसद राकेश राठौर से बातचीत की। प्रशासन और कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की बातचीत सफल रही। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने 16 घंटे बाद आमरण अनशन खत्म किया है। कांग्रेस सांसद का कहना था कि प्रशासन ने अपनी गलती मान ली। कांग्रेस सांसद गाजीपुर जा रहे थे और उसी दौरान हाउस अरेस्ट किया गया। प्रशासन से हमको कभी कोई शिकायत नहीं हुई। हम दिशा के भी चेयरमैन हैं। अभी 5 घंटा बैठक चली। जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों का सकारात्मक सहयोग हमको मिला। सब ने एक एक बात का और एक एक बिंदु को उठाया, रखा और समझने का प्रयास किया। तो अधिकारियों से हमारा कभी ऐसा नहीं रहा कि हमको कहीं असुविधा महसूस। कल से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों का यूपी दौरा है। कल वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 नई अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी से पुणे और अयोध्या के बीच ये ट्रेन चलेगी। 29 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर पीएम पूजा अर्चना करेंगे और 29 को ही हरदोई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे।
तो ये महत्वपूर्ण अपडेट प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी का काशी दौरा, वाराणसी में महिला सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 6,000 करोड़ की परियोजनाएं काशी में होनी है। 2 नई अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गाजीपुर को लेकर यूपी में सियासत गर्म है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन फिर से गाजीपुर जाएगा। कल पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के नेतृत्व में 4 लोग गाजीपुर जाएंगे और समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार की 5 लाख की मदद भी करेगी। जब बीजेपी वाले खुद नहीं आगे कर पा रहे कुछ, तो दूसरों से पत्र लिखवा रहे हैं, उनके पीछे छिप करके। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि उस परिवार की 5 लाख की मदद करने का हम लोग काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज ने कुछ पैसा जोड़ा है, कुछ पार्टी ने जोड़ा है। हम लोग उस परिवार की 5 लाख रुपए से तो मदद करने जा रहे हैं और कल ही हमारा फिर पुनः डेलीगेशन जाएगा। उसका नेतृत्व हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विश्वकर्मा जी करेंगे, राम आश्रय विश्वकर्मा जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर जी के साथ साथ 2 लोग और रहेंगे, हमारे विधायक साहू जी, क्या नाम है आपका पूरा, जय किशन साहू जी, और एक महिला सदस्य और हैं रीता विश्वकर्मा जी। इन 4 लोगों को हम लोग दोबारा भेजेंगे, जिससे कि परिवार से मिलकर के और जो अन्याय हो रहा है हमारे साथ, हमारे समाजवादियों के साथ, वो नाम मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, फिर मौका मिलेगा मैं नाम पढ़ूंगा। खबर गाजीपुर से है, जहां के कटारिया मामले में ओपी राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया है। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अखिलेश यादव अफवाह फैलाकर गाजीपुर में हिंसा भड़काने की कोशिश में लगे हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश सरकार में 1000 दंगे हुए और योगी सरकार में यूपी दंगा मुक्त है। तरीका नहीं है कि आप प्रदेश अमन चैन से, गाजीपुर के लोग अमन चैन से रह रहे हैं, आप वहां माहौल को बिगाड़ना चाहते हो, आपस में लड़ाई कराना चाहते हो। अगर लड़ाई कराना चाहते हो तो जाओ जरा वहां बाराबंकी, जहां राजभर की हत्या यादव ने किया है, दिन में किया, खाली आइसक्रीम का झगड़ा था, आइसक्रीम दिया, पैसा मांगा तो उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दिया। वहां नहीं जाओगे। राजकुमार चौहान की हत्या दिन में हो रही, गोली मारी जा रही है, यादव मार रहा, नहीं जाओगे वहां। कौशाम्बी नहीं जाओगे, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन जहां विवाद उनके लोगों ने किया है वहां जरूर जाएंगे, ताकि माहौल बिगड़े, क्योंकि उनकी आदत रही है कि वो चाहते हैं कि प्रदेश में दंगा हो, कर्फ्यू लगे। अमन चैन जो है योगी जी के राज्य में, कहीं ना कर्फ्यू है ना कहीं दंगा है। अखिलेश जी की सरकार में रिकॉर्ड में 1000 दंगे हैं। संदिग्ध आतंकी सलीम और तुषार उर्फ हिजबुल्लाह से जुड़ी बड़ी खबर है। सिंडिकेट की जांच में ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिले हैं। ऑडियो में हिंदू रक्षा दल से जुड़ी एक महिला को धमकी मिली है। सलीम वास्तिक जैसा हाल करने की धमकी दी गई है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग का आदमी बताकर यह धमकी दी गई। महिला के घर पर लॉन्चर से हमले से लेकर गोली मारने तक की धमकी मिली है। ऑडियो में सर काटकर फुटबॉल बनाकर खेलने की बात। धमकी वाला तुषार उर्फ हिजबुल्लाह बताया जा रहा है। कॉल में एक पाकिस्तानी नंबर भी आया है। जांच में पता चला कि तुषार और समीर खान के मॉड्यूल ने भी नई दिल्ली, लखनऊ और संघ के दफ्तरों और कुछ हिंदूवादी नेताओं की रेकी की थी। एटीएस दोनों के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करा रही है और जल्द ही दोनों की कस्टडी रिमांड में लेकर सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ होगी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और उसके हैंडलर सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को फंसा रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट जैसे गैंगस्टर भी भारत के युवाओं को रिझा रहे हैं, फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनको उकसा रहे हैं भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। इसके लिए उन्हें असलहा, गोला बारूद से लेकर रुपए पैसे भी मुहैया कराए जा रहे हैं। यूपी ATS ने बीते दिनों ISI और उनके हैंडलर्स गैंगस्टर्स की ओर से चलाए जा रहे 3 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। जो लेटेस्ट मॉड्यूल है वो तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान
और समीर खान का है। तुषार चौहान ने अपना नाम और धर्म भी बदल लिया। एटीएस की शुरुआती पूछताछ में अहम खुलासे हुए हैं। दोनों आरोपियों के मोबाइल का डेटा भी रिट्रीव किया जा रहा है। एक ऐसा ऑडियो एजेंसीज के हाथ लगा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि एक हिंदूवादी महिला नेता को धमकाया जा रहा है। धमकाने वाले की आवाज तुषार चौहान की बताई जा रही है। जो ऑडियो क्लिप एजेंसीज को मिला है, उस ऑडियो क्लिप में महोबा में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री ने जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर आरोप लगाए और वीडियो जारी करके कहा कि संगठन में पद देने के बदले संबंध बनाने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जिला महामंत्री पे जिलाध्यक्ष की बात मानने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। इन आरोपों से मोहनलाल कुशवाहा ने इनकार किया और सभी को निराधार बताया। मोहनलाल जी ने कहा, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाएंगे। मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से जो मेरे ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें दूर दूर तक सच्चाई नहीं है और मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से आरोप गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निराधार आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर। इसका मैं मथुरा से खबर है, जहां बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा वृंदावन पहुंचे। उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर में गोविंदा ने पूजा अर्चना की। सेवायत गोपी गोस्वामी ने विधि विधान से पूजा करवाई। बांके बिहारी मंदिर में गोविंदा के पहुंचने पर वहां लोगों की भीड़ लग गई। एक जगह मेवा और लाके दे बेटा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।